जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग। आर्टिकल आपको कहां तक बता दिए थे डीपीएसपी में? हाँ 45 48। बताइए भाग संख्या 4 में क्या चीज है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से 51 यह सरकार को कहता है कि आप जनता के लिए कुछ कीजिए, लेकिन अगर नहीं करेगी तो कोई भी आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, याद रहेगा। आर्टिकल कहां तक बताए थे? बोलो कौन का? पैंतालीस तक बताए थे, ठीक है। इनका कहना है कि चुनाव में कोई कुछ बोल देता है तो करके बताएगा कि नहीं बताएगा। वो चुनाव में किए गए वादे, देखो दो जगह का वादा कभी पूरा नहीं होगा, एक मोहब्बत और दूसरा चुनाव। इसमें बहुत वादे किए जाते हैं, ये सब हवाई फायरिंग है। नेता वादा करता है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, उसको पूरी तरह से वो रखना चाहिए ना, पूरा कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। और लड़का वादा करता है लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए, है कि नहीं। और दोनों भाग जाता है सब, लड़की को भी फुसला देता है वहां पे ना। अब लड़की सब समझदार हो गई है सब, है कि नहीं। अरे कितनों समझदार है सब, लेकिन वो सब। चलिए अब आगे समझते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है? परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण। 39 समान काम के लिए महिला पुरुष को समान वेतन, निःशुल्क विधि सहायता। 40 पंचायत, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 में मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। 43 न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 का 1 उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 43 के 2 सहकारिता। क्या जी? सहकार नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है? लिखा नहीं है तो लिख लेना, याद रखो, घरवा जाके तुम लोग रिवाइज करता है। हाँ इतना शरीफ बनेगा से एकदम पढ़ते हम। हाँ नहीं पढ़ता है लोग इतना। लाइव आप लोग के स्टूडेंट लाइफ में ना एक दो तो बड़ी भयानक समस्या आएगी, हमेशा सोचेंगे ये करना चाहिए, फिर एक बार मोबाइल का नोटिफिकेशन देख लेंगे। आज के समय में बस आप एक चीज कीजिएगा, मोबाइलवा दूर रखिएगा। समझ में गया? मोबाइलवा को थोड़ा दूर रखिएगा, बस सारा काम खत्म। मेन वही है, मोबाइल को क्या करना है? दूर। लड़की लोगों से भी ये तो कुछ वो सब देखते हो लहसुन कैसे भूजा जाता है, छौका कैसे मारा जाएगा, यही सब लोग। फेसबुक तो हमारा आइले ना बुझाया है कौन चीज। अब देखते हैं 44 भी बता दिए थे। समान सिविल संघ, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। 3 चीज में बदलाव देखने को मिलेगा, विवाह, तलाक, वसीयत। ब्याह, तलाक, वसीयत। वसीयत का मतलब उत्तराधिकार, तो विवाह, तलाक और वसीयत के लिए बराबर कानून। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत, जनता से ज्यादा दिक्कत सरकार को आएगी। कई सारे मुकदमे भी बढ़ेंगे, क्योंकि भाई हम आपको बताए थे आपको कि इसमें महिलाओं को भी जमीन पे अधिकार दिया जाएगा। और तलाक वगैरह का रेशियो क्या है, कैसे है, वो बहुत डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ईगो के चक्कर में बहुते तलाक होता है और कोर्ट में मामला चला जाता है। आजकल का देखिएगा एक नया पैटर्न चल गया है महिला लोग में, मुझे तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं है, तुमसे बिया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक नया पैटर्न आ गया। ये चीज जिस दिन तुमको पहली बार में ये नहीं बोला जाता है, इसकी पहले भूमिका तैयार किया जाता है। आप लोग के साथ अगर ऐसा होगा ना तो पहले इसकी भूमिका तैयार होगा। पहले वो अपने नैयर वालों को गुड फेथ में ले लेगी, अब फील्डिंग बिछा दिए हैं, सबसे लास्ट में आपको आउट किया जाएगा। इसलिए उससे पहले रेडी रहना है। जब भी इस टाइप का कुछ सिग्नल मिले, कहते हैं देखो जेल में इंसान समाज से कट जाता है, हम जेल में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं, यहाँ हम समाज से नहीं कट सकते। ठीक है, ये पैतरा आप अपने घर कहिएगा, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं, स्ट्रिक्टली संविधान कुछ रहना। आप लोग से कोई, आप लोग ऐसा कभी बोलिएगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कभी नहीं बोलना है। कभी भी कोशिश कीजिए कि इज्जत लोग दिल से करें। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मजबूरी में तो लोग पागल कुत्ता से भी भागता है, इज्जत थोड़ी करता है, भाग जुजा काट ले तो ये सब चीजों को थोड़ा सा बचिएगा। इसका नया पैतरा निकला है आजकल, अजब टाइप का कहानी है। मुझे इससे क्या मतलब, समझ में आ गई ना? एक आदमी था, उनकी पत्नी खनवे सही से नहीं बनाती थी, यही बेचारा था, बाहर से ले आके खाता था। तो हम कहे जब बाहर से ले आके खा रहे हो तो फिर अकेले खाओ वो ना कुछ ठीक ठाक से बना। अब या तो आप पढ़ लिख लीजिए, एक बड़े पोस्ट पे चल जाइए, तो ठीक है कि भाई हमसे न ड्यूटी और घर एक साथ नहीं हो सकता। ना पढ़ाइए कोनो गत का, ना ड्यूटी कोनो ड्यूटी होइए, ना पढ़ाई ना होगा तो नौकरी होगा, तो बैठ के कौन चीज जुआ निकालना है दिन भर? ये सब का बड़ी मामला जाएगा भाई। इस सब में कोर्ट कचहरी में एक से एक मामला जाता है। देखो जज साहब डांटे थे एक तो महिला को, करिए मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए, तो कह रहा पुलिस बॉडीगार्ड लगा दे, पुलिस का सुरक्षा, उसको कौन चाहिए सुरक्षा? लेकिन ये चीज बहुत होती है, या तो सास को टॉर्चर हो जाती है या तो बहू टॉर्चर हो जाती है, दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस का बहुत बड़ा गड़बड़ी है। तो अभी क्या है, डिवोर्स के लिए अब आपके पास कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आएगा। कोर्ट में जाइए, परमिशन लीजिए, दोनों सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत हैं तो फिर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ई बकलवा चाहिए, बकलुलिया के साथ हम नहीं रह सकते। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ये सब मामला कोर्ट तक ना पहुंचे, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद ये सब चीजें रद्द हो जाती हैं। फिर आपको याद आएगा सर तो पढ़ाई भी किए थे, 45 में बता दिए थे कि छोटका बच्चा के लिए श्वास, छोटका बच्चा के लिए श्वास, अच्छा इसके लिए शिक्षा, इसके लिए शिक्षा। लेकिन यह नीति नहीं दे सकता तुम्हें था, इसलिए इसके लिए क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, और इसे कहां जोड़ दिया गया, 21 के कॉम में। अब शिक्षा नीति निर्देशक तत्व में है, साथ ही साथ मौलिक अधिकार भी है, लेकिन सभी शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं है, केवल प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की ही क्या है, अनिवार्य है। इसीलिए सरकार उसे चलाती है, सरकारी स्कूल विद्यालय को चलाती है, ताकि सरकार चलाएगी तभी तो सबको शिक्षा दे सकती है। हालांकि कुछ खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल का एक रुझान है कि जिनके पास पैसे हैं या जो पढ़े लिखे लोग के घर के हैं वो जल्दी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। तो जब संस्था से अच्छे लड़के कटने लगते हैं ना, तो संस्था उसी दिन डूबने लगती है, क्योंकि पढ़ाई में आपके रिजल्ट में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर केवल टीचर से होता तो पूरा क्लास टॉप करता, नहीं समझे? आप लोग का भी योगदान होना चाहिए। तो सरकारी स्कूल में बहुत बड़ी समस्या है। आप आर्टिकल कितना आता है, 46, आपको पीडीएफ मिला है, 46 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। लेकिन यहाँ पे प्रावधान शुरुआत में उतना नहीं था, लेकिन बाद में फिर क्या बनाया गया, SC आयोग, फिर अलग से बनाया गया ST आयोग। तो SC का एक आयोग अलग है, ST आयोग अलग है, और SC आयोग ये अलग है। ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ऊपर होते हैं। आयोग जो होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट से ऊपर होता है। यदि पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है तो वो कहाँ चला जाएगा, आयोग में। कहाँ चला जाएगा, आयोग, कमीशन में चला जाएगा, और तुरंत आदेश देगा वो SP को कि तुम्हारा दरोगा नहीं सुन रहा है। SP उठेगा, कहेगा जो चुपचाप सुन ले का क्या बात है, नहीं तो फिर हम तुम्हारा ना सुनेंगे तो बेचारा को सुनना पड़ेगा। तो शुरुआत में ये व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो दलितों को इतना दबा के रखा गया था कि उनको वोट, आज से 30-40 साल पहले ना, जहां उनकी संख्या कम रहती तो लोग वोट डालने, वोट डालेगा चलो उधर, अब बेचारे दब के रह जाते थे, नहीं बूथ हुए पर नहीं जाने देता था। ये समस्या बहुत बिहार में तो बहुत ज्यादा थी समस्या। अभी
सोशल मीडिया की वजह से ना एक चीज का फायदा हुआ है ना कि खुलेआम क्राइम बंद हो गया है। मतलब अब क्राइम करना है ना तो खुलेआम क्राइम, ऐसा नहीं है कि बंद है, खुलेआम क्राइम कीजिएगा ना तो वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएगा, अब पुलिस की मजबूरी हो जाएगी भैया सॉल्व करो। पहले क्या हुआ है मैं जांच करूंगा, 3 महीना बाद खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी सोशल मीडिया से एक फायदा बहुत अच्छा हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो शुरुआत में ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन क्या शुरुआत में ही एससी आयोग बना दिया गया? क्या एसटी आयोग बना दिया गया? नहीं। अच्छा, इसे बना के कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, ये आगे पढ़ लेंगे। क्योंकि आप 21 पढ़ लिए थे इसलिए हम आपको यहां बता दिए कि इसे जोड़ दिया गया। आगे आप पढ़े नहीं है इसलिए बस यहां बता देते हैं एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। कितने में है? 46। 47 में पोषाहार, पोषाहार, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, मद्यपान, मद्यपान पर प्रतिबंध, नशीले दवा, नशीला दवा, इस सब पे क्या है? प्रतिबंध। मद्यपान को ही शराब कहते हैं, मद्यपान को क्या कहते हैं? शराब। आबकारी विभाग होता है इसको पकड़ने के लिए, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है आबकारी विभाग, उसमें पुलिस की भी उसकी पुलिस अलग, सब चीज होता है, इस सब चीज को पकड़ते हैं सब। तो सरकार का ध्यान रखना है कि जो लोग खाना खा रहे हैं, तो जो भी लोग खाना खा रहे हैं उनका क्या रहे? पोषण उसमें मिलते रहे। भोजन में क्या मिलते रहे? पोषण। अब बताइए, भोजन में पोषण मिलना जरूरी है, तब ये तो बहुत मेन चीज थी ना बाबू, ये तो बहुत मेन चीज थी, तो इसे तो नीति निदेशक में नहीं जाना चाहिए था। तो इसे संविधान में कहा गया ठीक है, लेकिन मद्यपान यानी शराब, शराब पर प्रतिबंध अगर आजादी के बाद तुरंत लगाते ना तो फिर एक 1900 संविधान लागू होते, फिर 1857 की क्रांति हो जाती, ये सब चालू कर देता सब पी के, मार बंदूक लेकर मार देंगे, इधर मार दिए हम, किधर है अपन देना संभलेगा, क्रांति कर देगा। लेकिन यूनिटी बहुत तगड़ा होती है, एकदम पिएगा सब तो बराबर मिला के, अरे बहुत गमकता है सब वहां पे। उस सब का जो पूरा एरिया है उन सब का मंडी, शराब मंडी, जहां पूरी ज्यादा शराब एक बार बैठ के पिए, खूब बढ़िया ना ग्रुप में, पहले अब तो बंद हो गया यहाँ पे, नहीं तो पहले ग्रुप में बैठ के 10 को 20 को पिएगा सब, पूरा मोहल्ला जमीन को सब पूरा एसिडिक कर देता था सब। अब बहुत उन सब पता नहीं कैसे पिएगा सब, तो इनसे निकाल के फेंकेगा सब उसमें से, ऐसे देखे हैं। और क्या आंखियां बंद करके, अरे जब इतना खराब लग रहा है तो पी क्यों रहे हो? अरे कच के पिएगा, पी लो भाई, यहाँ पे मुंह बना, अरे खराब लग रहा है क्यों पी रहे हो भाई? अब लेकिन जो पिया है ना, पीने वाला से एक तो हम समझा रहे थे, भाई क्यों पी रहे हो, बाल बच्चों का भविष्य का। अरे कान साहब आप क्या जानेंगे इसके बारे में हम कहे भैया धन्य हो आप, हमें बस का बात नहीं है, इतना लोगों को पढ़ा दिए लेकिन तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। कहा कि आप पहले एक बार ट्राई कीजिए फिर दूसरी दुनिया हम कहें कि अगर इसको बहुत ज्यादा देर समझाए ना कोई ठीक नहीं, कहीं हमरे मत पिला दिए। हम निकल दिए भैया। उसके बाद हमको बस आभास हो जाता है ना कि कोई ड्रिंक लेता है तो उसके बाद हम ज्यादा प्रवचन नहीं देते उसको, नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं। न तो कहेगा आपको क्या पता, अलग दुनिया है, पैरेलल यूनिवर्स ये अभी आप आकाशगंगा छोड़ के देवयानी में चल जाए उस सबका कंसेप्ट अलग रहता है। तो उस समय हम इसे मूल अधिकार या कहीं और नहीं जोड़ सकते थे, मजबूरी था, बवाल हो जाता हमारे यहाँ, इसलिए कहाँ जोड़ा गया। जबकि गांधी जी शराब के सख्त खिलाफ, कोई भी सभ्य समाज इसके खिलाफ रहता। यूरोप वगैरह ठंडे प्रदेशों में उन लोगों ने एक तरीका निकाल लिया शराब को ठंड से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ठंड से बचने, हल्दी दूध पीजिए ना, चमनप्राश खाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं सब वहां पे, सब खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ शराब पर बैन ठीक है। आगे देखिए, पोषाहार और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध। भारत में बहुत सारी दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि क्योंकि उसमें दवाएं बहुत, अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी। कफ सिरप में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कई लोग कफ सिरप को ही ज्यादा पी लेते थे सब, तो नुकसान करता था, लेकिन वो नशे में रहते थे। आजकल सुलेशन जो सटाने वाला होता है, उस सुलेशन को लगा के यहाँ पर, और उसका धुआं सूंघता है, उसका गंध को क्या करेगा, सूंघे, इससे बहुत तेजी, क्या हो गया भाई, बेहोश। अरे
काय खड़ा हो गया गधा कहीं का, तबीयत खराब हो गया है, बेहोश हो गए। ये नया चीज है यहाँ पे, उसको हल्का सा पानी वानी पिला दो, वो नॉर्मल चीज आता है। यहाँ पे खाना वाना नहीं खाएगी सब। और यहाँ एक, अच्छा इसमें किसी को अगर पहले से प्रॉब्लम रहेगा ना लड़की सबको, तो ना अपने पास दवा रखी रहेगी ना कुछ। अरे अगर ऐसा कुछ होता है तो बैगवा में को पर्ची डाल के रख लो, हम उलट जाते हैं कभी कभी। मेरा नाम ये है, उलटने की स्थिति में यहां पे कॉल करें। नहीं होना चाहिए ऐसा, समझे में नहीं आता। अब आदमी अपने मन से दवा कराए तो कराए कैसे, समझ में नहीं आता है वहां पे, तो उसको कुछ ना कुछ व्यवस्था रखना चाहिए। बैठ जाओ वहां पे, खाना पीना नहीं खाएगी लोग तो क्या होगा। अरे वो बिचवा में से कहां ले जा रही, उलाट देगी उसको। और दरवाजा इस साइड से खोल दो इसको, जाइए बबनी, खाना खाया करो बढ़िया से। आपकी बहन है तो खाना पीना आप खिलाया कर उसको, नहीं तो तुमरे पीटेंगे हम। खुद ही है, खुद दुबला पतला है ये, खुद इसी को पीटने का मन कर रहा था। क्यों खोल रहा है उसको गधा। आगे बढ़ते हैं। पोषाहार की कमी थी बबरी में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े तो पोषाहार देना है, मद्यपान पर रोक लगाना है, नशीली दवाइयों पर रोक लगाना। कितना अच्छी बातें लिखी गई है संविधान में। पोषाहार के लिए आपकी सैंपल की जांच होना जरूरी है, सैंपल की जांच होना। इसलिए जगह जगह कभी कभी मिठाई की दुकानों या अन्य जगहों पर देखिएगा सैंपल कलेक्ट करने वाले आते हैं, सैंपलिंग वाले जांच करने, तो सब लोग शटर बंद करके भागने लगता है, क्योंकि उसमें मिलावट को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं सब। फिर आपको कुछ पैसा वैसा दे के मैनेज करना पड़ता है। तो पोषायुक्त आहार, इसके अलावे सरकार ना आपको कोई भी खाने वाले सामान पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसा मोहर मार के देती होगी, देखेंगे उसके नीचे उस कंपनी का कोड होता है। जिस तरह मोटरसाइकिल पे नंबर लिखा होता है ना, इस मोहरवा के नीचे क्या लिखा होता है, नंबर। अगर कोई चीज गड़बड़ी पाया गया तो उस नंबर से उस कंपनी का डिटेल पता चल जाएगा, और तब उससे जांच होगी कि भैया ये कैसन क्यों खिला रहे हो। सरकार के पास जरूरी है चीज, नहीं तो पता चला एक जनसंख्या सुधा दिया आदमी। कोई नई कंपनी आई, कही कि 2 रुपया में पार्ले जी से तगड़ा बिस्किट, इतना बड़का 2 रुपया में 1 किलो, नहीं समझा, पूरा झोंझे बिस्किट दे दे, किलो में ले जाए बड़का बड़का बिस्कुट, अकुल खा के सब आदमी सुतले रह जाए। यहाँ पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहेगा इधर आओ पहले तुम खाओ, पूरा टेस्ट होगा, फिर उसकी पूरी डिटेल ली जाएगी, पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी का आरओसी पूरा मेंटेन होगा, इसका पूरा डिपार्टमेंट है भारी भरकम, तब उसके बाद उसको दिया जाएगा। किसी भी आदमी को यदि मान के चलिए एक आदमी बीमार पड़ता है, तब मान सकते हैं कि भैया उसकी प्रॉब्लम होगी। पता चला 10-15 आदमी चल गया, गाँव साफ हो गया, तब उसको डिपार्टमेंट आएगा, फिर इनका इलाज कर दिया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पोषायुक्त आहार, मद्यपान पर प्रतिबंध तथा नशीली दवाइयों पर रोक, किसमें है, 47 है। 7 दिन आपको क्या लेना है, पोषाहार, 7 दिन क्या लेना है, पोषाहार। तो 47 में क्या है, पोषाहार, 47 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान। लेकिन आज भी SC ST के लिए एजुकेशन में बहुत कुछ नहीं कर पाए लोग आज भी, लेकिन अब थोड़ा सा ऑनलाइन या फिर चीजें सस्ती होने से अब एजुकेशन बहुत आगे बढ़ रहा है। ये चीज अच्छी है किसी भी देश के लिए। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगले बढ़े। 48 देखिए आपको मिला है PDF, पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन।
सरकार कृषि पर बढ़ावा देगी और पशुपालन को बढ़ावा देगी तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। दुधारू पशु की हत्या नहीं करना है, दुधारू पशु की हत्या पर रोक। किसमें? 48 में। अब भाई उस समय हमारे यहाँ खेती को मूल अधिकार में डाल नहीं सकता था, डाल देता तो फिर कहां से कर पाएगा। आज ले खेती का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं हो पाया। हमारे यहाँ खेती किसान जो है वो बहुत पुराने जमाने के हो गए, उनका एकदम कोई मतलब नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि गाय अगर अभी बच्चे को जन्म दी है तो उस समय उसके शरीर में फास्फोरस की कमी होती है, तो उसके फास्फोरस खिलाना चाहिए कि नहीं आता है। मल्टी मिनरल फास्फोरस लेके उसे किसी मीठा गुड़ उड़ में लपेट दिए, पाउडर की तरह मिलेगा, उसको गुड़ में लपेट दीजिए, पाउडर खूब अच्छा होगा, खिला दीजिए, खूब बढ़िया से खा लेगी। शरीर में फास्फोरस की उस समय बहुत कमी हो जाती है, पूरा फास्फोरस पता ही नहीं है, बस उसको दूध दूना चालू कर दिया, उसको जान निकाल देता है जानवर सबका। यहाँ पे जानवर को बहुत तकलीफ होती है। जानवर खुश रहेगा ज्यादा दूध देगा, और पटना में सुई मार के निकाल दो बहुत, इससे उसके मांस तक पे असर पड़ता है। ये चीज सही नहीं है। लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा है कि यहाँ लोग अपने बूढ़े माँ बाप का ना इलाज करा पा रहे हैं, तो पशु का कहाँ पे हो पा रहा है। यहाँ पे ये वास्तविकता है। यहाँ पर गांव में देखिएगा ना, एक आदमी बूढ़े लोग खटिया पड़ल है, नाती को चिल्ला रहे हमरा धूप लग तो रहे, दूसर और कर दे, तो 2 घंटा बाद आएगा तले धूपे चल गया। गांव में नहीं देखे आप लोग गांव का जीवन लगता है नहीं देखे? हाँ हाँ, तुम तो लगता ही है गांव में रहा था, तुमको बताने की जरूरत नहीं तब टकला। आगे बढ़े तो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना है। भारत सरकार इसको ध्यान में रखते हुए कृषि तथा उसमें उपयोग होने वाले चीजों पर टैक्स नहीं लेती है। आपको 7 लाख रुपया में बढ़िया ट्रैक्टर मिल जाएगा। 7 से 8 लाख रुपया में ना आपको बढ़िया ठीक ठाक ट्रैक्टर मिल जाएगा। हालांकि ट्रैक्टर तो बहुत एक से एक आते हैं, लेकिन 7 से 8 लाख में ना आपको खेती के लिए फर्स्ट क्लास ट्रैक्टर मिल जाएगा। लेकिन 7 से 8 लाख में फर्स्ट क्लास 4 व्हीलर गाड़ी ना मिलने वाला है, नहीं मिलेगा बढ़िया। उसके लिए आपको 10 लाख क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 8 लाख में देगा ना उसमें कुछ देवे नहीं करेगा, उसमें शीशा उठाने के लिए ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, और उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं देगा, एयर बैग कम दे देगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा। अगर आप 50 लाख का कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो कम से कम उसमें 20 लाख टैक्स होगा, कम से कम 20 लाख रुपया, समझ में आ गया? उसके बाद रोड टैक्स, ये टैक्स मिला के 24 मतलब 50% टैक्स ठोक देगा आपको। हाँ, गरीब के लिए अच्छा है। मतलब क्यों इतना टैक्स लेंगे लोग? तो गरीब इंसान का शौक नहीं है 4 व्हीलर पे चल सके। आप खर्च करने के लिए मजबूर कीजिए ना लोगों को, खर्च करे। अगर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां होंगी तो इससे रोजगार भी बहुत बढ़ेगा, बिगड़ेगा कहीं। उसके लिए ड्राइवरों को 100 को गाड़ी तो 100 को ड्राइवर, और 500 गाड़ी तो 500 ड्राइवर। तो ऐसे भी तो देखिए ना, उसको रोजगार कैसे कैसे आता है, बिगड़ेगा, क्या होगा, पेंट होगा। एक गाड़ी आदमी जब खरीद के आता है ना 4 व्हीलर, तो 1 लाख का उसमें सामान लगवाता है, एसेसरीज, मैट, कवर। तो स्टीयरिंग में ऐसा ही दे देगा, उसमें कवरों नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, ऊपर तिरपाल, अरे आओ कवर। हम अपने गाड़ी में गए थे तो कहते हम तिरपाल दे दीजिएगा, तो कह रहा है कि खान सर पूरा देहाती है। तो हमको लगा कि भाई उससे हम फोन करके पूछे कि हम देहाती हैं, इसका मतलब आप देहातियों को लो लेवल समझते हैं क्या? मतलब देहाती हैं तो ये बात हकीकत है कि हम देहाती हैं, लेकिन देहाती का मतलब लो लेवल थोड़ी ना होता है भाई। हमको गाड़ी ले आने का फुर्सत नहीं मिला था, इसलिए हम फोन कर दिए थे तिरपालो भेजवा दीजिएगा। तो लोगों को लगता था देहाती। अच्छा, इसकी गलती भी क्या है? देहात से जो लोग उठे थे, जब वो किसी जगह पे कामयाब होके पहुंच गए तो अपने देहात को भूल गए। हम लोग नहीं भूले कभी भी। वो जो देहात की मिट्टी में वो कहीं नहीं है, एकदम शुद्ध हवा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अरे ये सब शहर में पार्क बनाता है, दूगो वैसे इतनी पेड़ लगा देगा रंग बिरंग। अरे गांव का बगीचा देखो। 10 टन का एसी फेल है उसके आगे। आगे समझे? तो आगे बढ़ते हम लोग। तो कृषि योग्य चीजों पे टैक्स नहीं, पशुपालन पे भी टैक्स नहीं। आप
कुछ भी पशु से रिलेटेड उसका दूध उत्पादन कीजिए, आप उसको बेचिए, बहुत फायदा है उस सब चीजों में। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि 10 लीटर दूध के लिए कितना लीटर पानी देना चाहिए, किस राज्य में कौन सी जलवायु की गाय अच्छी सर्वाइव करेगी। तो बहुत अभाव है इसमें, और सरकार भी सचिव लोगों को डिप्यूट कर देती है, और सचिव लोग को कोई खास ही सबसे मतलब धरातल से ज्यादा नहीं, फाइल वर्क में बेचारे बिजी रहते हैं। काम तो बहुत करते हैं सचिव, रतिया 10 बजे तक करते हैं, उनसे ज्यादा काम कोई अधिकारी नहीं करता। लेकिन सब कमवा किस चीज पे? फाइल पर। उसको बता दिया था हाई गाय की नस्ल बहुत अच्छी है, फाइल लगा के बताइए ये गाय की नस्ल अच्छी है, पूछिएगा तो गैया देखे हैं? गैया नहीं देखा है, गाय नहीं देखा है, लेकिन साइन करके भेज दिया गाय की नस्ल बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे बाद में पता चला उसके दिमाग में था गाय सफेद, उन्हें साइन करके दिया वो लाल रंग वाली गाय है। गिर वगैरह जो गाय होती हैं वो हल्का लाल टाइप के होते हैं, न लाल होती है ना ऑरेंज होती है, मिक्स होती है। तो कृषि पर पशु टैक्स कम करके अच्छा किया कि नहीं किया? पशुपालन वगैरह भी बहुत अच्छी है, आपको इस पे भी टैक्स वगैरह नहीं लगाता। तो कृषि एवं पशुपालन को सरकार आज भी बढ़ावा देती है, शुरू से ही बढ़ावा दी है। साथ में कहा गया है कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं होने, यहाँ किसी जानवर की चर्चा नहीं है, तो दुधारू पशुओं की हत्या नहीं है। दुधारू पशु बकरी भी हो सकती है, समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे तो पशुओं की हत्या पे आप यहाँ किसी स्पेसिफिक पशु का नाम नहीं है। लेकिन समय समय में भारत में चूंकि गाय एक धार्मिक पशु हो जाती है, और भारत में अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म को फॉलो करती है, और हिंदू धर्म में गाय को एक बहुत उच्च स्थान दिया गया, तो उसकी हत्या न हो तो स्पेसिफिक उसकी शब्द प्रयोग होता है। देखिए हत्या होना ना होना वो एक अलग मैटर है, आपको एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक जानवर की चर्चा नहीं। रही बात गौ हत्या की या इस सब चीजों की, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो गरीबी आता है। अमूमन भारत में गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग ही गाय पालते हैं, बाकी लोग को फुर्सतें नहीं है, सीधे खरीद लेते हैं दूध। आप देखें कोई बहुत बड़ा VIP शौक के लिए गाय लिया है, शौक के लिए रख लिया, किसी के पास जगह, पटना में तो मोटरसाइकिल रखने का जगह न रहता है, घर में जल्दी लॉज बना हुआ है ऐसा ऐसा। तो अमूमन गांव में आप देखिएगा गाय को गरीब या मिडिल क्लास के लोग पालते हैं, अमीर लोग शौक के लिए पालते हैं, वो अलग बात है। अब उन गरीबों की स्थिति देखिएगा तो उस अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते हैं, तो बूढ़ी गाय का इलाज कहां से कराएंगे? 6 महीना अगर गाय दूध देना बंद की ना तो घर से पैसा लगने लगेगा उसमें। अगर किसी की गाय 5 लीटर से कम दूध देती है ना तो घर से पैसा जा रहा है, क्योंकि 5 लीटर दूध को बेचकर जितना दूध का पैसा आता है उतना उसके खाने मेंटेनेंस में लगता है। और भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि गरीबी इतनी भयानक है तो क्रॉस नस्ल करा के अच्छी किस्म के गायों को ब्रीड तैयार किया जाए, ताकि गरीबों को कम से कम 15 लीटर दूध आ सके। 5 लीटर गाय के दूध देती है तो आपका 1 रुपया नहीं है, बस ये समझिए कि धीरे धीरे आ रहा है तो आपको दिख रहा है, उसमें बीमार पड़ जाएगी वो अलग बात है, मर और जाते हैं ऐसे ठंडा उंडा में तो और किया काम से। तो गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग गाय का कहां से प्रॉफिट में नहीं रहते। और भारत में औसतन 8 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो कितना उसका इनकम कम है। अब जब गाय 2 या 3 बच्चे को जन्म देने के बाद वो दूध देना बंद कर देती है या बहुत ही कम कर देगी, 3-4 बच्चे के बाद कम कर देते हैं सब धीरे धीरे, तो उसको बेच देता है। जब वो बेचता है ना तो उसी क्षण समझ में आ जाता है उसको कि जो हम इसे बेचे हैं ये कोई दलाल खरीदा है, डायरेक्ट कसाई, बस उसको संतुष्टि इस बात का नहीं कि डायरेक्ट कसाई को तो नहीं बेचे हैं, बेच देगा किसको? किसी दलाल को। अब वो गाय दलाल को बेचेगा, उसमें दलाल 5,000 रुपया 10,000 रुपया मार्जिन रख लेगा अपना। अब वो दलाल ले जाके किसे बेचेगा? कसाई को। कसाई को बेच दिया और कसाई काट दिया। जाएंगे कोर्ट कचहरी में कि ये होना चाहिए, तो कसाई कहेगा कि दलालवा को काहे नहीं पकड़ रहे, और दलाल को पकड़ेंगे कहेगा कि जो बेच रहा है उसको काहे नहीं पकड़ रहे, और जो बेच रहा है उसको पकड़ेंगे कहेगा हमारे अपने बूढ़े माँ बाप को इलाज के पैसे नहीं है, हम इसको कहां रखेंगे। तो ये राजनीतिक मामला हो गया है, केवल गाय का मामला। इसका ठोस उपाय है कि आपको हर जिला या प्रखंड लेवल पे एक गौशाला प्रॉपर बनाइए। लेकिन जो सरकार ने गौशालाओं को बनाया है ना, उसमें कसाई से ज्यादा दुर्दशा हो गई है। उससे बेचारा घसीट घसीट के मर रहे हैं। कसाई 10 मिनट में जान ले लेता है, वहां 3 दिन में मरती है सब घसीट के, एकदम बहुत बुरा हाल है। कुछ राज्यों में इसकी स्थिति अच्छी है। राजस्थान में गौशालाओं की स्थिति अच्छी थी तो लंपी आ गया, इतनी बुरी तरह से तबाह किया गौशाला को लंपी वायरस, और खास करके राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा फैला था वहां। तो इसका कोई सॉलिड उपाय नहीं है। आप भाषणबाजी के लिए कुछ भी कर दीजिए नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला है और जो काटने वाला है,
अगर इसमें क्या है ना कि राजनीतिकरण के चक्कर में ये बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अमूमन ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि बेचने वाले का धर्म अलग और काटने वाले का धर्म अलग, अमूमन ये देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लेम करेंगे या किसी को, तो किसी पे ब्लेम कर देना या करना ये बहुत इजी होता है। आप सोल्यूशन दीजिए ना, तब तो वो भी कहेगा कि हम पाले थोड़ी थे, काटे थे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो सीधे कह देगा कि हम थोड़ी ना पाले थे, हमारे पास तो आया है। तो अगर हम काटने वाले गुनहगार, तो हमारे पास जो कटवाने ले आ रहा है वो क्यों नहीं गुनहगार? वो तो कहेगा कि हम गुनहगार हैं, लेकिन साथ में ये भी हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो बड़ा दुविधा की स्थिति में, इसमें बेचारी गौ माता चुपचाप देखती है। लो भैया, या तो हम घसीट के मरेंगे या तो काट के मारे गए। यहाँ बहुत दुर्दशा है हमारे यहाँ। समझ में आएगी नहीं क्या? गाय कहने के लिए देवता का निवास है, लेकिन जीवन एक बार सोच के देखिए, गाय का अंत अवस्था, अंत का 1 साल अगर गाय का सोचिएगा ना, तो फिर आपको ना मानव काल आने पे अजीब सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और तब समझ में आएगा कि कलयुग का सही में शुरुआत हो गया। अंतिम अवस्था इतनी बुरी हो गई है गाय की। गांव में किसी के खेत में चढ़ जाएगा तो उसी भी गरीबी भाला मार देगा। अरे अच्छा, खेत वाला भी क्या करेगा बताओ ना? बड़का अमीर आदमी खेती करने जा रहा है, बेचारा किसान का तो अपने खेत में डूबल है, कर्जा में डूबल है, वो में ई आएगी तो मारता थोड़ी है। वो गरीबी का गुस्सा है उसका, कि हमारा गरीबी का दर्द है जो निकाल दिया वहां पर। वरना किसी अमीर के यहाँ जाएगी तो खिलाइए देंगे यहाँ पर। अच्छा, उन लोग को लगता है 2 रोटी खिला देने, खैर कई लोग खिलाते हैं, अच्छी बात है। इसका कोई सॉलिड उपाय भी ज्यादा नहीं है, लेकिन बस यही है कि गौशाला के लिए रहना चाहिए। या जो गाय पाल रहे हैं, सरकार उनसे कह दे कि भैया आप गौशाला में कुछ कुछ दे दिया कीजिए। अरे जिसके पास पैसा है कुछ पैसा दे दो, कुछ नियम बना दो कि जिसको जन्मदिन मनाना है जाके गौशाला में कुछ दे दो, जिसमें अन्य जानवर रह सके। क्या जरूरत है केक काट के आप पोत के केकवा को बर्बाद करने की? देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, केक लिए पोत के बर्बाद कर दिए, पैसा कहीं सदुपयोग कर दो हॉस्पिटल वगैरह में, वहां बर्थडे मनाओ। तो इसमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके प्रधानमंत्री को अपना बर्थडे मनाना चाहिए जाके किसी अनाथ आश्रम में, उन्हीं को देखा दे कि ना हम लोग बढ़ेंगे। तो खैर वो तो बर्थडे ना मनाते अपना, तो सादा आदमी है, उनको क्या दी, तो बहुत खैर वो बहुत सादगी वाले इंसान है। कृषि पशुपालन समझ में आ गया कि नहीं? अब आप बताइए, आपको सॉलिड, आप इल्जाम लगाने के लिए इल्जाम लगा सकते हैं क्यों काट रहा है, ठीक है? तो काटने वाला क्या कहेगा, हम गुनहगार हैं, लेकिन जो बेचा वो भी है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? समझ में आ गया? और जहां जाता है तो मीडिया इसे समस्या न दिखाकर एक धार्मिक एंगल दे देती। भारत में मीडिया नहीं है, याद रखिएगा। भारत में मीडिया नेताओं का एक मुख है, नेता उस मीडिया के मुंह से बोलता है। मीडिया भारत में काम ही नहीं है, आपका किस चीज के मुद्दा को उठाता है। एक मीडिया वाले भाई साहब से, उनसे हमारी बात हुई, उनसे कहें कि देखिए आप दिन रात कहते हैं, आप बताइए ना बिहार की 10 समस्या, 2 को गिनवाने के बाद थक गया, रोजगार और बाढ़। 10 समस्या नहीं गिना सकते हो तुम लोग, क्या बात करेगा यहां पर? तो आप इसे एक धार्मिक या कोई राजनीतिक एंगल देना बहुत इजी होता है, लेकिन समाधान निकालना काफी टफ हो जाता है। आप समझते हैं देश के पास भी इतनी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ नहीं है जो दिया जाए, क्योंकि वहां अधिकारी रहेगा, सब खा जाएगा, सब गाय का खाना अपने। राष्ट्रीय पशु लगाना बड़ी दिक्कत हो जाता है। राष्ट्रीय पशु को आप मार नहीं सकते, समझ में आ गया कि नहीं? राष्ट्रीय पशु को बांध नहीं सकते, शेर को बांधिए तो नहीं। अच्छा, दूसरा, राष्ट्रीय पशु एक राष्ट्र का भी प्रतीक होता है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जाता है तो समझ में आता है, उससे जरूरत नहीं यहाँ पे। और वहां अगर हम ऐसे देखिए, गाय धार्मिक पशु है नो डाउट, बट इतनी दयनीय अवस्था में है ना कि राष्ट्रीय पशु बनाएंगे तो अजीब सा आपको लगेगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु का एक्सीडेंट हुआ है, हमारा राष्ट्रीय पशु कहीं सड़ के मर रहा है, हमारा राष्ट्रीय पशु को सुई मार के इंजेक्शन दूध निकाल रहा है। जाए तो नहीं शेर का निकाले तो समस्याएं हैं, समझ में आ गया कि नहीं? तो हम आपको क्या बोलते हैं, मीडिया में या व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए इस तरह से चीजें परोसी जाती हैं जैसे लगता है बहुत इजी है। राष्ट्रीय चीजों के ऊपर आप देखें किसी राष्ट्रीय पशु को पालते हुए, नहीं पालने ही नहीं देगा आपको राष्ट्रीय पशु वगैरह, मोर वगैरह। अच्छा, मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो थोड़ा सा राष्ट्रीय संकेत को सांकेतिक भी देना पड़ेगा। वैदिक काल अगर रहता तो उस समय गाय की सबसे ज्यादा अहमियत थी। भारत में गाय अगर सबसे ज्यादा कभी खुश थी तो वैदिक काल में, उसके बाद उसका दुर्दशा चालू हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। अब इस पे राजनीतिक एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, किस तरह का कानून लेके आएंगे? खेत में जाएगा उसको मारेगा, आप ज्यादा से ज्यादा गौशाले में न भेजेंगे।
हमारे देश की गायों का अभी के तौर पे सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट बांग्लादेश है। यहां से दलाल खरीद के ले जाते हैं सब, बांग्लादेश बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। रात के समय लगभग 300 से 400 गायों को क्रॉस हो जाते हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रॉस हो जाता है और बांग्लादेश में काट के बेच दिया जाता है। बस वो कटना है उसको, चाहे उधर काट रहा है या इधर काट रहा है। ये तो दुर्दशा है, यहाँ पर ये स्थिति है। यहाँ वहां यहीं से भेजा जा रहा है, यहां से जा रहा है, हर राज्य से। कुछ एक राज्य को आप दोषी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आप? इसका कोई सॉलिड उपाय, बहुत गरीबी उरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत सॉलिड उपाय में क्या, हालांकि कोर्ट कचहरी बहुत इस पे है। आगे बढ़ जाए। कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु की हत्या पर रोक, इसमें 48 का क जोड़ दिया गया। पर्यावरण से, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, लिखा है कि नहीं? पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48 के क में क्या है? पर्यावरण वन्य वन्य जीव की रक्षा, वन्य जीव की रक्षा, वन्य जीव की रक्षा, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे बढ़े सर, देश में बहुते प्रॉब्लम है। पर्यावरण की रक्षा करना है, नहीं करेंगे तो सरकार अगर नहीं करती है पर्यावरण की रक्षा तो कुछ नहीं कर सकते। वन्य देखिए, पर्यावरण मतलब जहां हम लोग आसपास में रहते हैं, हवा को शुद्ध रखना है, पानी नदी सबको शुद्ध रखना है। वन्य यानी जंगल की कटाई नहीं करनी, साथ में वन्य जीवों की भी रक्षा करना। मार दीजिए ना, वो काला हिरन मारा तो सलमान खान, आरोप लगा, अभी तक मुकदमा चलता है, बहुत भयानक केस हो जाता है इस पर, वन्य जीवों पर। और खास करके वहां राजस्थान की एक मतलब बिश्नोई समाज, वो लोग पशुओं को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो पूरा इनके पीछे उनको कानूनी कार्रवाई तो बहुत तगड़ा हो गया था। तो पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा किसका कर्तव्य होगा? सरकार। और नहीं करती है तो, नहीं करती है तो आगे बढ़े। हाँ, सबको, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर एक डिपार्टमेंट जो भी अपने आप में क्या है स्टेट, वो भी पर्यावरण की रक्षा करेगा। इसलिए देखिएगा किसी भी विभाग में जाइएगा, अगवा हरियाली उरियाली लगेले रहता है, पेड़ पौधा लगेले रहता है, वहां पे सुगा उगा पोसले रहता है। ऐसे तो एगो कुत्ता पोसले रहता है 100 पीस वाला, पोसुआ भी कोनो काम का नहीं रहता है सब। अच्छा, आदमिया जो पोसता है तो तनी कर्मो करता है, लड़कियां जो पोसती है इतनी चुकी तकिया बराबर, वो ठीक है, हम लोग के पास नहीं। तो कहीं रात में रात सुतले में दबा जाता है, उठता तो कहते सोचा मर गई। कोनो आदमी करवट बदले तो इतनी चुके दबाइले रह जा, तब जान जी वो खाली पोसुआ होता है सब सियार टाइप का। समझ आ गया कि नहीं? कब और उसको खूब अच्छा से उसको रखता है, मानता है, जो बहुत है। आप किस्मत की बात है, बिछौना पे सुताता है उसको। तो पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा किसमें है? 48 का 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को, किसे? राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इसकी क्या करना है? रक्षा करना। जैसे लाल किला राष्ट्रीय महत्व का है, आजादी का झंडा लहराया था हम लोगों ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजंता की गुफाएं, दक्षिण भारत के जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, हम्पी के किला है, हम्पी का मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, साउथ में मंदिर बहुत ज्यादा मिलेंगे और राजस्थान के क्षेत्र में किला ज्यादा मिलेंगे। तो इन सब को क्या करना है? धरोहर में रखना। तो राष्ट्रीय महत्व की चीजों को रक्षा करना, जैसे खान जीएस रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय महत्व का है नहीं है? हाँ, खान ग्लोबल स्टडीज, हाँ अब तो ग्लोबल हो गया, तब यूनेस्को ठीक रहेगा। तो उसको जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? देखिए भाई, आज भी अगर कोई व्यक्ति के पास घर द्वार कुछ भी नहीं रहना, लेकिन फिर भी अब वो अपनी पढ़ाई के लिए देख सकता है। और सबको अभी क्या चाहिए? अभी तो शुरुआती है, आप देखिएगा ना, फी कोई भी ज्यादा नहीं ले सकता है, इस बात की गारंटी है। उसे खुद खराब लगने लगेगा। यहाँ पर पहले क्या होता था कि फी कम मतलब क्वालिटी कम, अब ऐसा नहीं है, फी कम क्वालिटी बेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया हो गया। तो आर्टिकल कितना में
राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा किसमें है? 49 में। इसलिए देखिएगा ताजमहल के चारों ओर सिक्योरिटी वाले खड़े रहते है कि नहीं है? पता चला कहीं बम 1971 में पाकिस्तान के 3 जहाज आगरा में घुस गए थे सब बम गिराने के लिए। वो बैलन सबको ताजमहल दिखबे नहीं किया, चल गया कुल अनहरे एक की जगह कैसे इतना टेढ़ टाड़ पैदा हो गया हमको नहीं समझ में आता। भगवान बताइए, आगरा से लौटा था 3 चक्कर मार के आगरा का, और आगरा का सबसे फेमस जगह ना मिला तो का पेठा खाने आया था रे तुम? लौट रहा था तो उसको अंबाला में मार के गिरा दिया सब। लौट रहा था ना तो भेंट हो गया किससे? एयरफोर्स से, इंडियन एयरफोर्स से। पूछा कहां गया था रे? चोट्टा कहेंगे ताजमहल नहीं मिला, आओ हमसे मुलाकात करो। मार के गिरा दिया उनको। तो ऐसे नहीं जनता, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। जैसे बोध गया का मंदिर, अब वहां जाएंगे CISF वगैरह वाले रहते हैं, तो इन सब की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। राष्ट्रीय स्मारक को, ताकि हम अपने अतीत को देखें। वास्तविकता में अगर भारत को देखेंगे तो हम अपने आप को आगे जितना बढ़ाए हैं उससे ज्यादा पीछे ढकेल दिए। क्योंकि आज से 100 साल पहले जब अंग्रेज नहीं थे तो दार्शनिक क्षेत्र में, दर्शन क्षेत्र में, खगोल क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम लोग आगे थे। रामानुजन गुलामी के समय इतने आगे थे, गणित के क्षेत्र में। अभी उस बिहार में वशिष्ठ नारायण थे बेचारे के अंतिम स्थिति इतनी बुरी हुई ना, जिनका कोई नहीं, मतलब रद्द हो गया बेचारे। तो ऐसा ऐसा ना, तो हम लोग को आगे जाने की जगह उतना आगे नहीं जा पाए। 49 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 46 में ऐसे 47 48 48 का कहो पर्यावरण वन जीवों की याद रहेगा ना। 50 में 50-50। न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग। न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग। कार्यपालिका का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, ये सब क्या है? सब कार्यपालिका। इनसे अलग है कौन? न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका न्यायपालिका को नहीं कह सकती है। DM SP जज साहब को नहीं कह सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा कमिश्नर है तो डिस्ट्रिक्ट जज को कहेंगे अरे हम कमिश्नर लेवल के हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम कर दीजिए। कहेगा आइए आपको 14 दिन के लिए रिमांड पे भेज देते हैं। भेज देगा वहां तुरंत। आप जज किसी एरिया का जज हो, किसी को भी हड़का सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका 50-50 अलग अलग, पूरा पावर है किसको? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है 50। न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग किया है 50। याद रहेगा? न्यायपालिका कार्यपालिका अलग है 50। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं। विवादों को मध्यस्थता 2-4 लोगों से मिलकर सुलझाने में विश्वास रखते हैं। इसी के तहत हम लोग UNO के सदस्य भी बन गए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हम अच्छे से सुलझा लेते हैं। रूस और यूक्रेन के मुद्दे में ना हम रूस के साथ है ना यूक्रेन के साथ है, लेकिन दिल तो रूस के साथ ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके लिए कारण भी रूस ही है। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम से कम लाइफ में इतनी तो क्लियरिटी होनी चाहिए। इतना भी ना हो सके तो कैसे कहेंगे कि आजाद देश के आजाद नागरिक हैं? हमें दुनिया नसीहत ना दे कि हम रूस का साथ दें कि यूक्रेन का, वरना 1971 में यही आया था अमेरिका परमाणु बम मारने भारत पर। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान की ओर से आज हमें नसीहत दे रहा है। बात करते हैं लोग को। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ चीजों को लेकर हम बहुत क्लियर रहते हैं। इतना क्लियर आप UPSC BPSC में मत लिख दीजिएगा। तो हम वहां लिखने के लिए आपको मना भी करते हैं, लेकिन लाइफ को लेकर एकदम क्लियर है। हम आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास हम लोग 30 को करेंगे, क्योंकि बीच में 26 जनवरी सरस्वती पूजा, 4 को सैटरडे संडे, इस वजह से क्लास नहीं हो पाए।